गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों की 9th क्लास की आपकी हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 77 रहेगी और जिसकी तिथि बच्चों 25 जनवरी 2021 रहेगी। आज इसमें हम आपके एकांकी रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों को प्राप्त करने वाली शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। मतलब बताया है कि पहले किस तरह से स्त्रियों के प्रति लोगों की धारणा थी, लोगों के विचार थे और उसको दर्शाया है। इसके लिए लेखक एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर, ध्यान रखना लेखककार कौन है, जगदीश चंद्र माथुर हैं। एकांकी लगभग नाटक का एक भाग या उसका छोटा रूप होता है। आपने रामलीला देखी होगी, वह भी नाटक का एक रूप ही है। बच्चों आप देखते हैं दशहरे में जब रामलीला लगती है, छोटे छोटे भाग होते हैं उसके, वो भी हमारा एकांकी का ही एक रूप होता है। सिनेमा को इसका आधुनिक रूप कह सकते हैं। नाटक या एकांकी में मंच पर अभिनय द्वारा किसी विषय को प्रस्तुत किया जाता है जिससे सभी दर्शक सहज ढंग से ज्ञान और मनोरंजन प्राप्त करते हैं। नीचे दिए गए एकांकी के अंश को पढ़कर उससे संबंधित उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं क्या अंश दिया गया है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही थी वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर? बस बस। नौकर कहता है बिछा दूँ साहब। बाबू कहता है जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुँचा क्या? बिछा दूँ साहब क्या? और पसीना यहाँ किस लिए बहाया है? नौकर कहता है तख्त बिछाता हुआ ही। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था, लोटों की तरह यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा करियो। हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। इसमें बताया है गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप कहते हैं धोती? प्रेमा कहती है कि हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। तो राम स्वरूप कहते हैं लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा कहती है कि यही तो कह रहा था रतन। तो अब हमें बच्चों इस अंश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं, क्या रहेंगे इनके उत्तर। प्रस्तुत गद्य हिंदी की कौन सी विधा में लिखा गया है? तो बच्चों आपका इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये सब हमारा क्या है, एकांकी है। तो आप इसका आंसर लिखोगे एकांकी में लिखा गया है। इस एकांकी को किसने लिखा है? इस एकांकी को लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। तो आप इसका आंसर लिखना जगदीश चंद्र और माथुर, यही हमारा ऊपर दिया गया है, जगदीश चंद्र माथुर लेखक के नाम है। यह एकांकी किस विषय पर लिखा गया है? तो बच्चों इसका आंसर लिखना, यह स्त्रियों की रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया गया है इसके माध्यम से, है ना। स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया गया है। क्या लिखोगे बच्चों आप तीसरे का आंसर? कि इसके माध्यम से स्त्रियों के प्रति
रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया गया है। बच्चों सॉरी, आज आपकी वर्कशीट में शोर आ रहा होगा क्योंकि आज आपकी वर्कशीट लेट आई हैं, इसलिए स्कूल में ही बनानी पड़ रही हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इसके विभिन्न व्यक्तियों या पात्रों के नाम आपको लिखने हैं। चलिए लिख देते हैं। राम स्वरूप, क्योंकि बार बार इन्हीं का जिक्र आ रहा है, राम स्वरूप। और किस किस का नाम आया है? गोपाल प्रसाद का नाम आया है बच्चों इसमें, गोपाल प्रसाद। शंकर का नाम आया है, प्रेमा का नाम आया है, देखो जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था। और इसके बाद बच्चों हमारा रतन का नाम भी आया है ना। तो ये सारे नाम आप लिख लेना, राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद, शंकर, प्रेमा, रतन। उसके बाद बच्चों देखते हैं, रीढ़ की हड्डी ना नहीं होना एक मुहावरा है जिसका क्या अर्थ बताया है? जिसका अर्थ है स्वावलंबी नहीं होना या किसी बात पर खुद का निर्णय नहीं ले पाना। इसके 2 वाक्य आपको बनाने हैं, लिख लेना। आप एक वाक्य बना लेना, राम की रीढ़ की हड्डी गायब है क्योंकि वह किसी भी निर्णय नहीं ले पाता किसी भी मैटर पर, क्योंकि वह स्वयं निर्णय नहीं ले पाता। ठीक है बच्चों, एक तो आप ये लिख लेना कि राम की रीढ़ की हड्डी गायब है क्योंकि वह स्वयं निर्णय नहीं ले पाता। और दूसरा बच्चों आप लोग लिख लेना, क्योंकि इस पाठ में शंकर को भी ऐसे ही दिखाया गया है, शंकर भी स्वावलंबी नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी गायब है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग लिख लेना बच्चों। ये आप लोग 9th के स्टूडेंट हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। आगे आपको प्रश्न करना है कि अपने आसपास किसी देखे गए नाटक या नुक्कड़ के बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों आप लोग रामलीला के बारे में लिख सकते हैं, जो आपके आस पड़ोस में लगती है रामलीला दशहरे पर। तो आप नवरात्रों में लगती है रामलीला, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि किस तरह से आप रामलीला देखने जाते हैं। उसमें हर एक के अभिनय को दिखाया जाता है। राम है ना, रावण सीता बहुत ही अच्छा पाठ करते हैं, हमें राम का अभिनय बहुत अच्छा लगता है या रावण का बहुत अच्छा लगता है, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। इस तरह से बच्चे करके आप लोग लिख लेना। तो बच्चों आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। रीढ़ की हड्डी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।